नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैनल पर। अगर आप सीट टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज हम ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। हर प्रश्न का उत्तर खुद सोचिएगा, फिर सही उत्तर मिलाइएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग यहीं से। पहला सवाल कर रहा है कि निम्न में से ईबीएस की शिक्षा से संबंधित कौन सी है? तो अनुभव के द्वारा सीखना, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है ईबीएस की प्रासंगिक स्वरूप। तो पहला हो गया ए बी सी डी हो गया तथा बी सी और डी है इसमें सही, या इसमें केवल सी और डी है या केवल डी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि बेरी-बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? पहला है विटामिन 12, विटामिन 2, विटामिन बी 1 या विटामिन बी 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल पटसन का रेशा पटसन के किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से या तना से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तना से प्राप्त होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य एवं खेल-कूद, दूसरा है कि जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं, तीसरा है जानवर, चौथा है पेड़-पौधे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक की अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोज़मर्रा की चुनौतियाँ या असल ज़िंदगी की घटनाएँ या वास्तविक लोग और उनके अनुभव या वास्तविक स्थान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन-सा जड़ नहीं है? मूली हो गया, शकरकंदी हो गया, टिपोका हो गया या आलू हो गया। तो इसका हो जाएगा आलू नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन-सा परजीवी पौधा है? पीपल हो गया, अमरबेल हो गया, अंगूर हो गया, मनी प्लांट हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरबेल हो गया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने को प्रभावशाली संसाधन है? कविता कविता एवं कहानियाँ, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक या कार्यपत्रक या दृश्य? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता एवं कहानियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला या संसार का मानचित्र? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुदाय के सदस्य। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन के, मुपल के, ओक के या आम के? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि थीम, परिवार और मित्र निम्न में से कौन सा उप थीम है? जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, और चौथा है आश्रय, हमारा आश्रय। तो इसका हो जाएगा उप थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्य और खेल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति या बुध या शनि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रतिक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्र मानचित्र करना या
क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना। चौथा है कि तथ्यों का अनुसरण करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिकल्पना की जांच करना। यह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। पहला है कि लिंग संबंधित विषयों की तथा हसियानाकरण के मुद्दे पर समालोचन करना, और दूसरा है कि बच्चों की कंठस्थ कराने की कला को विकसित करना। तीसरा है कि पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। चौथा है कि वातावरण संबंधित पर्यावरण मुद्दों की पहचान करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोने पर फिर एक या 2 दिन छोड़ देने पे सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह होता है तना होता है, पत्ती होता है, जड़ होता है या फल होता है। तो इसका होता है जड़ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सा अनु अनुमोदित करता है। विज्ञान, पहला हो गया विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण की शिक्षा, अवधारणाएं एवं मुद्दे की एकीकरण, या बच्चा अपने वातावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। तीसरा हो गया यह थीम पर आधारित होता है। चौथा है इसमें इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपथीम शामिल हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन केवल ए और बी हो गया, या ऑप्शन ए बी सी हो गया तथा बी तथा सी हो गया। चौथा हो गया बी सी डी हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा रंग आता है। नीला, काला, नीला बैगनी, और नीला नारंगी, और नीला हरा। तो इसका हो जाएगा नीला और काला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जा सकता है। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, या पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न है, या पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रति पुष्टि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या प्राकृतिक गैस हो गया। तो जीवाश्म नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, अगला सवाल करा है कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने के ज्ञातात्मक, समग्र तथा अनुभवनात्मक प्रकृति को उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण, मापनी द्वारा, पेन पेपर परीक्षण द्वारा, या विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, या मौखिक परीक्षण द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वसनीय आकलन और युक्तियों के द्वारा देखा जा सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, ज्वार-भाटा ऊर्जा, भूगर्भ ऊष्मीय ऊर्जा, या जीवाश्म ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक औपचारिक प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछेगी। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने के चरण, या दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। और तीसरा है कि लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें।
धन्यवाद।